हेलो बच्चों, सीबीएसई ने बहुत कुछ बदला, लेकिन मैं बता रहा हूं ये वीडियो अगर आप देखते हो ध्यान से शुरू से अंत तक तो 97% आपके पक्के हैं। जो मैं आपको गाइड करूंगा, जो मैं चीजें बताऊंगा, और एक बहुत ही सॉलिड चीज आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज आपको दिखाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा जिससे आप क्लैरिटी से समझ सकें और 97% बोर्ड में ला सकें इतनी बदली हुई स्थिति में भी। तो आपको मालूम है कि सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड के रिलीज हो चुके हैं। ये फिजिक्स का सैंपल पेपर है, बाकी सभी के सैंपल पेपर आप जानते हैं रिलीज हो गए। मैं एग्जांपल के तौर पे थोड़ा आपको दिखाता हूं कि फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिससे आपको अंदाजा हो और उसकी तैयारी आप बेहतर कर सकें। तो जो एमसीक्यूज हैं वो एक एक नंबर के 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स की बात करूं, असर्शन रीजनिंग के एक एक नंबर के 4 सवाल हैं। केस स्टडी 4 नंबर की 2 आएंगी, यानी 8 क्वेश्चंस हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो आपके 2 नंबर के 5 सवाल, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 3 नंबर के 7 क्वेश्चंस, और लॉन्ग आंसर वाले 5 नंबर के 3 सवाल। ये टोटल 70 मार्क्स है। यहां पर जरा फोकस कीजिए ध्यान से, कुछ स्पेशल चीज आपको दिखेगी कि इन तीनों को अगर आप क्लब कर दीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसा बोर्ड ने आपसे हमेशा कहा है और कहता जा रहा है कि रॉटन यानी रट्टाफिकेशन को वो खत्म करना चाहता है और क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना चाहता है, ऐसा उनका कहना है बार बार। इसको देखते हुए एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी को अगर हम एडअप कर दें तो 12, 4, 16 और 8 तो हो गए 24 नंबर। आप देखिए जो 24 मार्क्स हैं 70 में वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हैं। तो आप जो भी तैयारी करेंगे उसमें वो तैयारी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि वो पढ़ते तो हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनकी बात ही खत्म, जो पढ़ रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस बड़ी हल्की कर देते हैं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हल्की कर देंगे तो फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी, ये जान लीजिए। तो प्रैक्टिस दबा के करना है। अच्छा, इस तरह के बदलाव के होने के बाद क्या हुआ, कई बच्चे ना, क्योंकि पेपर आ गया था 2025 का टफ, तो कई बच्चे इधर उधर भागने लगे और बड़े कंफ्यूजन हो गए। कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे एससी वर्मा लगानी चाहिए, डीसी पांडे लगानी चाहिए। कुछ ने कहा कि भाई स्कूल जो बता रहे हैं वो लगा लो, वही भारी पड़ रहा। कोई ट्यूशन के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। मतलब क्लैरिटी नहीं है कि हमें एग्जैक्टली लगाना क्या है। बस क्योंकि पेपर थोड़ा टेढ़ा आ गया है तो घबरा गए। इसलिए यहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी मस्ट है। पीवाईक्यू जो आए हैं पिछले साल में 2025 को इंक्लूड करते हुए किसी भी एग्जामिनेशन में, ये तो मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं, आप कभी भी अपनी लाइफ का कोई एग्जामिनेशन देंगे, अगर पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ के आपने लगाया है बिना समय बर्बाद किए हुए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो यहां पर ये जो पीवाईक्यू ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे आप जैसे जैसे पढ़ाई करके टॉपिक के आगे बढ़े, सवाल लगाते रहे, अंत में रिवीजन बहुत तेजी से आप कर सकें। इसी बात को देखते हुए मैंने क्या सोचा कि आपके लिए एक ऐसी किताब बनाई जाए, और वो मैं आपको दिखाने वाला हूं जिस पे मैं 1 साल से काम कर रहा था, स्पेशली फिजिक्स पे। बाकी मैं और किताब भी मैंने कोलैबोरेट करके एडुकार्ट के साथ बनाई है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो अफोर्डेबल हो, बहुत महंगी ना हो, आपके लिए अफोर्डेबल हो, फिजिकल हो। ऑनलाइन की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन आप, कई बच्चों को कंफर्ट रहता है कि भाई हाथ में लेके क्वेश्चन लगाना है, तो आप चाहें तो फिजिकल रूप में आपको किताब मिल जाए और आप उससे लगा सकें। दूसरी बात, पीवाईक्यूज जो अरेंज हो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे पढ़ाई करते करते ही आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, और 100% अलाइंड हो जो लेटेस्ट सीबीएसई की एग्जाम पैटर्न है या मार्किंग स्कीम है। क्योंकि कई किताबों में ना आंसर्स गड़बड़ होते हैं, उस हिसाब से नहीं होते कि जिससे सीबीएसई में लिखने पे फुल मार्क्स मिले। उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे आप केवल हार्डवर्क ना करें बल्कि एक स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट स्टडी करें, अब पूरे नंबर आप लेके आए। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है कि आप अपने प्रीवियस पेपर्स को 10x फास्टर लगा सकते हैं। कैसे 10x फास्टर लगाएंगे समय बचाते हुए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पेपर के साथ, यानी कि जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो कि बुक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक सेपरेट
सेक्शन है। मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये बुक तो फिजिक्स वाली पहली है जो मैंने पूरे ध्यान से देखी है, और बाकी एडू कार्ड के साथ मैंने हम लोगों ने आपके लिए इन बातों को देखते हुए बुक्स और लाए हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये लास्ट में पीछे वाली आप जैसा देख रहे हैं इंग्लिश में। मैं एक एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स पकड़ता हूं जिससे कि आपसे बात करना काफी आसान हो सके। तो ये रही फिजिक्स की बुक। इसके अंदर आपको कैमरे पे कितना दिखेगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं यहां भी दिखाऊंगा अभी आपको। अलग से चैप्टर में सारे जो होते हैं, मतलब शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सब कुछ करते कर एमसीक्यू वगैरह सब कराते हुए, सर्च रीजनिंग कराते हुए, सब तो है ही, ईयर वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। उसके बाद अलग से आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक सेक्शन मिलेगा जो आपको ट्रेमेंडस मदद करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं 24 नंबर तो उसी के हैं। मैं एक बार यहां पे दिखाना चाहूंगा आपको, फिर यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी मैंने डाल रखा है जिससे आप इस बातों को थोड़ा समझ ले। अलग से ही सेक्शन है, देखिए यहां पर, ये मैं दिखाऊं, ये जहां तक सेकेंड चैप्टर मुझे दिख रहा है, और यहीं पर अगर देखें तो इस 1 मिनट में आपको पूरा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का अलग से सेक्शन है। मतलब पूरे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में ये कंपिटेंसी वाला अलग से सेक्शन है जिसकी अलग से प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है इस बुक के अंदर जो आपको मदद कर सकती है, क्योंकि अपना फोकस यही था कि भैया जो नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी भी तो प्रैक्टिस बने। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश जो भी है आप ले सकते हैं। और देखिए स्पेशलिटी मैं बता दूं जिससे कि आपका काम बने कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो है ही। ये देखिए, ये बुक का एक जो कंटेंट होता है, इंडेक्स होता है, उसका फोटो लगाया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस रेट, ये चैप्टर हो गया, और इसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मैं एक्टिवेट कर लेता हूं, पेन एक्टिवेट तो जहां तक था, लेकिन लगता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपको दिखाई पड़ गया चैप्टर वाइज, और ये टॉपिक वाइज आपको चीज मिल गई। तो जो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है वो भी आपके सामने है। दूसरा आप बात करें तो पास्ट ईयर, ये ईयर्स लिखे हुए हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 2025 के भी सवाल हैं इसमें, और उससे पहले के भी आपको देखने का मौका मिलेगा जिससे पूरा आप समझ सकें। फुली सॉल्व है ये, कोई समस्या की इसमें बात नहीं है। और देखिए इसके अंदर आपको ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल टाइप जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मिल गए, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपको मिल गए, केस स्टडी बेस्ड मिल गए, एमसीक्यू मिल गए, असर्शन रीजनिंग मिल गई, सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आए हुए हैं। तो ये भी आपका कवर हो जाता है। उसके बाद देखिए तो एक एडिशनल प्लस कर दीजिए, एक कंपिटेंसी क्वेश्चंस का जो मैंने आपको हेडिंग में अभी दिखाया वो भी आपको यहां देखने को मिलेगा, जिससे आप एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाए। सब बहुत अलाइंड है और आप ध्यान से करेंगे तो 10x तेजी से आप इसको कर सकते हैं बेटा। अब यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी जो इसका है डिटेल्ड है, आपको क्या फॉर्मूले याद कर रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर दिया हुआ है सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना काम या 97% बिल्कुल ला सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे बुक फिजिकली ले लेनी चाहिए, ज्यादा आसान पड़ रहा है या जैसा भी समझिए, तो आप के लिए ये लिंक नीचे मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, Amazon का लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हैं। कुछ किताबें, फिजिकल किताबें तो सभी मिल जाएंगी आपके, इसके अलावा जो बुक स्टोर्स हैं आपके लोकल एरिया में वहां भी ये किताबें अवेलेबिलिटी में मिल जाएंगी। आप पूछ के उनसे एडुकार्ड की फिजिक्स अरविंद सर वाली और केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड साथ में इंग्लिश की भी आप ले सकते हैं जो अलाइंड मिलेंगी, और लेकर अपनी पढ़ाई को 97% के लिए फिक्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात फिर से हाईलाइट कर दूं, आप पढ़ें कितना भी, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो मुश्किल आ जाती है। तो बिल्कुल देर ना करें, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है, एक्स्ट्रा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ इसको लेके लगा लीजिए जिससे आपका काम बन जाए। और बाकी मैं तो आपके लिए लगा हूं, आपको सपोर्ट करता रहूंगा। तो कमेंट करके बताइए कि अरविंद सर की जो मेहनत है, जो फिजिकल बुक लेके आप लगा सकते हैं, क्या वो आपको पसंद आई? मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।